तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एप्पल टीवी पे रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ सी सीज़न 1 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं सीरीज़ के कुछ मेन कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ, जिससे आपको ये सीरीज़ समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। तो फर्स्ट है मागरा, सेकंड है बाबा वॉस, थर्ड है पेरिस, फोर्थ है जरल मरेल, फिफ्थ है क्वीन केन एंड लास्ट तमाती जून। तो स्टार्ट करते हैं अब स्टोरी। तो स्टोरी के स्टार्ट में ही हमें पता चलता है कि 21st सेंचुरी में किसी वायरस की वजह से हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन मर जाती है और जो लोग बच जाते हैं वो देख नहीं सकते हैं। और ऐसा काफ़ी सेंचुरी तक चलता रहता है और इतना टाइम बीत जाता है कि अब जो लोग बचे होते हैं उनके लिए देखना एक मिथ बन चुका होता है और उसके बारे में बात करना ये लोग एक क्राइम मानते हैं। उसके बाद स्टार्ट में हम एक गांव देखते हैं जिसका नाम एल्कनी होता है और वहाँ के रहने वाले लोग खुद को एल्केनीज़ कहते हैं, जहाँ एक मागरा नाम की लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसका किसी भी टाइम बच्चा होने वाला होता है। और पेरिस नाम की एक औरत मागरा की डिलीवरी करवाने आती है। फिर मागरा अपने पति बाबा वॉस के बारे में पूछती है, जिस पे पेरिस पहले तो उससे झूठ बोलती है, पर दोबारा पूछने पर वो बताती है कि गांव पे कुछ लोगों ने हमला किया है, तो बाबा वॉस अपने ट्रूप के साथ उनसे लड़ने गए हैं। फिर हम बाबा वॉस को देखते हैं जो कि अपने ट्रूप के साथ रेडी होकर गांव पे हमला करने वालों से लड़ने जा रहा होता है। और उधर हमें पता चलता है कि गांव पे हमला जिन्होंने किया है वो विच फाइंडर्स है और उनके जनरल का नाम तमाती जून है, जो कि क्वीन केन के लिए काम कर रहा होता है। दरअसल विच फाइंडर्स एक आदमी को ढूंढ रहे होते हैं जिसका नाम जरल मरेल होता है। जरल मरेल ने क्वीन केन के बहनों को मार दिया होता है, ऐसा विच फाइंडर्स का कहना होता है। और विच फाइंडर्स जो लोग देख सकते हैं या देखने के बारे में बात करते हैं, ये उनको भी मार देते हैं और उनके पूरे गांव को जला देते हैं। विच फाइंडर्स देखने के पावर को श्राप मानते हैं, तो इन्होंने एल्केनी गांव पे इसीलिए हमला किया होता है क्योंकि गांव के ही एक बंदे ने उन्हें ये बताया होता है कि मागरा जब सर्दियों के मौसम में उनके गांव आई थी तब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। पर मागरा ने उन बच्चों के पिता के बारे में कभी नहीं बताया होता है। पर बाबा वॉस, जिसके अपने कोई बच्चे नहीं होते हैं, वो मागरा से शादी कर लेता है। पर मागरा की एक लॉकेट गिर जाती है जो कि उस बंदे को मिलता है और उस पर किसी का नाम लिखा होता है और उस लॉकेट को वो तमाती जून को देता है। उस लॉकेट पे लिखा हुआ नाम पड़ता है जो कि जरल मरेल लिखा होता है। और यहाँ गांव में हमें मागरा दिखाती हैं जिसके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और पेरिस उसे उन बच्चों के असली पिता का नाम लेने के लिए बोलती है कि मागरा उन बच्चों के सामने जरल मरेल का नाम लेती है और हमें ये पता चलता है कि मागरा के बच्चों के पिता जरल मरेल हैं। उसके बाद हम देखते हैं तमाती जून ने अपने सैनिकों को गांव पे हमला करने के लिए बोला होता है और बाबा वॉस उनसे लड़ रहे होते हैं। और काफ़ी देर तक लड़ने के बाद बाबा वॉस एक पत्थर की दीवार को गिरा देते हैं, जिससे लड़ाई कुछ देर तक तो रुक जाती है और वो सैनिक गांव पे हमला नहीं कर पाते। पर उस दीवार को तोड़ने की वजह से सैनिक कुछ देर तक तो रुक जाते हैं, लेकिन एल्केनी गांव के लोगों को भागने का रास्ता भी बंद हो चुका होता है। जैसे बाबा वॉस गांव वापस आकर सभी लोगों को तैयार होने के लिए बोलते हैं लड़ाई के लिए, लेकिन गांव के कुछ लोग इसके लिए रेडी नहीं होते हैं और वो मागरा और उनके बच्चों को विच फाइंडर्स को सौंप देना चाहते हैं, जिससे विच फाइंडर्स उनके गांव को छोड़कर चले जाएं। लेकिन बाबा बॉस इसके लिए तैयार नहीं होते और गांव के कुछ लोग बाबा बॉस के साथ होते हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो मागरा को सौंप दे। इस वजह से ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी पेरिस उन्हें बीच में आकर उन्हें रोकती है और पेरिस उन्हें बताती है कि जब जरल मरेल ने मागरा को सर्दियों के मौसम में उनके पास छोड़ा था, तब उसने गांव से जाने के लिए पहाड़ पे एक पुल बनाया था जिसका रास्ता वो पेरिस को बता के जाता है। लेकिन गांव के लोग पेरिस की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। उनका कहना होता है कोई भी अंधा आदमी इतना लंबा पुल बना नहीं सकता है। लेकिन पेरिस उन सभी लोगों को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है और ये लोग गाँव छोड़ के जाने लगते हैं। और जरल मरेल ने पेरिस को जिस रास्ते पे चलने के लिए बोला था, ये लोग उसी रास्ते पे जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुल मिल भी जाता है। पर वो लोग पुल क्रॉस कर पाते इससे पहले ही विच फाइंडर की सेना उन तक पहुंच जाती है, इसलिए बाबा वॉस सबसे लास्ट में आने का डिसाइड करते और सबके क्रॉस कर जाने के बाद बाबा वॉस भी पुल क्रॉस करके पुल की रस्सियों को काटने लगते हैं। पर जिस बंदे ने विच फाइंडर्स को बुलाया होता है गैदर वैक्स, वो भी तब तक पुल क्रॉस करने लगता है और किसी तरीके से पुल क्रॉस कर जाता है और बाबा वॉस उस पुल को तोड़ देते हैं। उसके बाद पेरिस उन्हें बताती है कि जरल मरेल ने उसे एक गांव के बारे में भी बताया था और उसने उनके लिए गांव तक पहुंचने का रास्ता भी बना रखा है। और ये लोग उस गांव के लिए निकल जाते हैं और काफ़ी दिनों तक चलने के बाद ये उस गांव तक पहुंच भी जाते हैं। और उस गांव पे पहुंचने के बाद बाबा वॉस को उस गांव का लीडर बनाया जाता है
और पेरिस बाबा बॉस से एक प्रॉमिस लेती है कि विच फाइंडर्स कभी भी इस गांव मागरा और उनके बच्चे तक पहुंच ना पाए, और वो बाबा बॉस को बोलती है कि गांव तक पहुंचने का सारे रास्ते वो बर्बाद कर दे। और बाबा बॉस गांव तक पहुंचने के सारे रास्ते तोड़ देते हैं। और एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि जेरेल मरेल देख सकता है और शायद उसके बच्चे भी, इसीलिए उसने वो पुल बनाया और वो रास्ते बनाए थे, और इसी वजह से विच फाइंडर्स और उनकी रानी क्वीन के उसके पीछे पड़ी है। और एपिसोड जेरेल मरेल के बच्चे जिनको बाबा बॉस ने लिया होता है इसी के साथ एंड हो जाती है। तो गाइज ये सिर्फ सीरीज़ का एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन था। अभी बाकी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन आना बाकी है, जिसको देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हो, पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।